गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सब? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून भाई, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। चलो भाई, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की हमारी क्लास नंबर कौन सी है आज? क्लास नंबर 2 है ना? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। गुड आफ्टरनून सभी को एक बार फिर से। कैसे हैं आप सब? एक बार बता देंगे आवाज़ वगैरह सब कुछ आप तक आ रही है? चलो भाई, आगे सभी लोग शुरू करेंगे भाई क्लास। एक दो क्लासेस आपकी कैंसिल हुई, सैटरडे में कैंसिल हुई, आज मॉर्निंग की क्लास भी कैंसिल हो गई। तबीयत थोड़ी डाउन हो गई यार, 2 दिन से पता नहीं क्या हो गया है। सर्दी ज़्यादा लग गई है या ऐसे ही, पता नहीं। सब कुछ क्लियर है, आवाज़ वगैरह? चलो शुरू करेंगे भाई आज की क्लास। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में उस दिन आपको जो जो चीज़ें पढ़ाई थी एक बार जल्दी से उनको मैं रिवाइज करा देता हूँ और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भाई मतलब क्या होता है इसका, सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं तो इसका मतलब होता है सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो वर्ब आपकी सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो वर्ब आपकी प्लूरल आएगी। बेसिक मतलब इसका यही होता है, ठीक है? बेसिक मीनिंग इसका यही होता है। आगे, सब्जेक्ट में कोई नाउन आ सकता है या प्रोनाउन आ सकता है। अगर सब्जेक्ट में नाउन है तो नाउन काउंटेबल हो सकता है या अनकाउंटेबल हो सकता है, और अगर नाउन काउंटेबल है तो वो सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल हो सकता है, और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होंगे वो सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे? सिंगुलर होंगे, ठीक है? उसके अलावा जब हम प्रोनाउन की बात करते हैं तो प्रोनाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर नाउन में अगर हम एस या ईएस जोड़ते हैं, सिंगुलर नाउन के अंदर अगर एस या ईएस को जोड़ दिया जाए तो इसका मतलब है कि वो अपने आप में एक प्लूरल नाउन के तरीके से काम करता है। सिंगुलर नाउन में एस या ईएस लगाने पर प्लूरल बन जाता है, ठीक है? आगे देखेंगे। ये बताया था आपको, अगर नाउन में एस या ईएस लगा दें तो वो प्लूरल के तरीके से काम करेगा, और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा दें तो वो सिंगुलर के तरीके से काम करेगा। जैसे आपका हमने लिखा गर्ल, गर्ल में एस लगाया तो गर्ल्स आपका प्लूरल बन गया, लेकिन गो आपका प्लूरल है, अगर उसमें ईएस हम जोड़ देते हैं तो गोज आपका किसके तरीके से काम कर रहा है? सिंगुलर के तरीके से काम कर रहा है, ठीक है? आगे देखेंगे नेक्स्ट। जैसे बॉय आपका क्या है? सिंगुलर, तो बॉयज आपका प्लूरल। पेन आपका क्या है? सिंगुलर, तो पेन्स आपका प्लूरल। बुक आपका सिंगुलर, मतलब सिंगुलर है तो बुक्स आपका प्लूरल। थंब सिंगुलर है तो थम्स आपका प्लूरल। रन, जैसे हम कहते हैं एक रन, दो रन, तीन रन, तो एक रन है तो सिंगुलर है और रन्स है तो आपका प्लूरल है। अगर हम बात करते हैं भाई अनकाउंटेबल की, तो अनकाउंटेबल का मतलब क्या है? अनकाउंटेबल का सीधा सा मतलब है कि वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ऑनेस्टी हो गई, काइंडनेस हो गई, राइस हो गया, ये सब अनकाउंटेबल हैं। इनको ना तो प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं और ना ही हमें करना चाहिए, और इसके साथ में वर्ब भी हमेशा कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग ही किया जाएगा, ठीक है? आगे चलेंगे। आगे देखेंगे नेक्स्ट। जब हम बात करते हैं भाई प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन में क्या होता है? देखो आई है, आई के साथ में थोड़ी सी अलग तरीके से वर्ब चलती हैं, क्योंकि देखो आई को वैसे आप कहोगे कि सर आई तो सिंगुलर है, आई का मतलब मैं और मैं का मतलब मैं अकेला हूँ, और अकेला हूँ तो आपको लगेगा सिंगुलर है, और अगर सिंगुलर है तो आपको कहिए कि सर है जाना चाहिए, लेकिन आई के साथ हैव आता है। अगर अकेला है तो डज आना चाहिए, लेकिन आई के साथ तो भाई डू आता है। लेकिन अगर आप कहें कि चलो सर आई को प्लूरल मान लो, तो फिर पास्ट में वॉज आता है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि आई को अलग तरीके से याद रखिए। आई के साथ क्या क्या आता है आपके साथ? आई के साथ डू आएगा, आई के साथ हैव आएगा, आई के साथ एम आता है, आई के साथ वॉज आता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। उसके बाद में हमने बताया कि भाई वी आपका हमेशा प्लूरल होता है, यानी डू आएगा, हैव आएगा, आर आएगा और वर आएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी।
उसके बाद में यू को भी हमने प्लूरल बताया, ऑलवेज प्लूरल इसको ट्रीट करते हैं। जब हम ही की बात करते हैं तो ये सिंगुलर है। सिंगुलर है यानी कि डू नहीं डज आएगा, हैव नहीं हैज आएगा, वॉज नहीं मतलब सॉरी एम नहीं इज आता है आपका, और उसका आपके अलावा वर नहीं वॉज आता है, और वी वन में एस या ई एस लगाई जाती है सिंगुलर के साथ। ऐसे ही सिंगुलर है, ऐसे ही सी सिंगुलर है, ऐसे ही इट सिंगुलर है। दे आपका प्लूरल है और वन आपका सिंगुलर है। ये चीज़ें आपको बताई थी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो भाई देखो, वर्ब को हमने बताया था कौन सी सिंगुलर है। सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है? इज आपकी सिंगुलर की कैटेगरी में है, डज आपकी सिंगुलर की कैटेगरी में है, हैज़ आपकी सिंगुलर है, वॉज आपकी सिंगुलर है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी मतलब फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगने पर सिंगुलर कहलाती है। अगर हम प्लूरल वर्ब्स की बात करें तो भाई इज का प्लूरल आर होता है, डू मतलब डज जो आ रखी है इसका प्लूरल डू बनेगा, हैज सिंगुलर है लेकिन हैव उसका प्लूरल है, वॉज सिंगुलर है और वर उसका प्लूरल है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगने पर सिंगुलर है, लेकिन अगर अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो उसको प्लूरल मानते हैं। आई के साथ में क्या होता है हमेशा, इज या आर ना आके एम आता है, डू या डज ना आके डू आता है, मतलब डज नहीं आएगा डू आता है, हैज और हैव में से हैव आता है, वॉज और वर्ब में से वॉज आता है, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये आई के साथ चलते हैं, ठीक बात है। नेक्स्ट चलेंगे आगे। अगला, जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स दिए, ये आपको एक्सप्लेन करे और ये हमारा हो गया था। इसके आगे आपको एंड के कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे कि एंड कंजंक्शन होता है और एंड का काम होता है जोड़ने का, यानी कि ऐड करने का। जैसे ए बॉय एंड ए गर्ल, इसका मतलब है एक ये और एक ये, इसका मतलब है कितने हो गए? दो। और दो का मतलब ही अपने आप में हो जाता है प्लूरल। ऐसे हमने वाटर को देखा अनकाउंटेबल है, मिल्क को देखा अनकाउंटेबल है, लेकिन अपने आप में दो चीजें हैं, एक चीज वाटर दूसरी चीज मिल्क। तो वाटर और मिल्क मिल्क के अपने आप में क्या बन गए? प्लूरल, ठीक है। उसके बाद में कुछ चीजें आपको बताई कि सिंगुलर एंड सिंगुलर दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएगा? प्लूरल। अनकाउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएगा? प्लूरल। और प्लूरल दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएगा अपने आप में? प्लूरल। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ से आगे हम आज की क्लास में पढ़ेंगे भाई, कुछ एग्जाम्पल्स के सारे आपको चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि मैंने लिखा, फायर एंड वाटर डज नॉट स्टे एट या डज नॉट स्टे टुगेदर, एरर बताने आप सभी को इनमें भाई। फायर एंड वाटर डज नॉट स्टे टुगेदर, पहला सेंटेंस। दूसरा हमने लिखा, अ बॉय एंड ए गर्ल हैज बीन caught by the police. A boy and a girl has been caught by the police. तीसरा सेंटेंस हमने लिखा, a black shirt and a white jacket was stolen from his house, from his locker लिख लेते हैं, ठीक है। चौथा सेंटेंस हमने लिखा, they bought, दे नहीं लिख के, a knife and
A fork was needed to was needed at the डिनर टेबल। 4 क्वेश्चन है, चारों का आंसर करने का प्रयास करेंगे भाई सभी लोग, और जल्दी से अच्छे से आंसर करने का प्रयास करेंगे। 4 सेंटेंसेस मैंने आपके सामने लिखे हैं, चारों का आंसर करने का प्रयास करेंगे। बहुत सिंपल सिंपल सेंटेंसेस हैं, मुश्किल जैसा इसमें कुछ नहीं है। देखो एक बार पहला सेंटेंस जब हम देखते हैं सबसे पहला ही, तो पहले सेंटेंस को कैसे करेंगे अप्रोच। फायर एक चीज हो गई और वाटर दूसरी चीज, दोनों चीजों के लिए कहा गया है कि ये एक साथ नहीं रह सकते। दोनों चीजों के लिए कहा गया है, तो आप कह सकते हो वन थिंग इज दिस, अनदर इज दिस। दो चीजें हो गई। अगर दो है तो वर्ब प्लूरल आनी चाहिए, इसीलिए डज नॉट की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, डोंट लिखना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा भाई, यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ, कई बार आपको ऐसी चीजें दिखेंगी। हम कई बार कैसे लिखते हैं, यहाँ पे सुन लीजिएगा एक बार। हम डज नॉट ना लिख के, डज प्लस नॉट, इन दोनों को ना लिख के एक ही बार में क्या लिख सकते हैं, डजंट। हम डू प्लस नॉट ना लिख के क्या लिख देते हैं, डोंट। हम हैज प्लस नॉट ना लिख के क्या लिख सकते हैं, हैजंट। हम हैव प्लस नॉट ना लिख के क्या लिख सकते हैं, हैवंट। हम हैड प्लस नॉट ना लिख के क्या लिख सकते हैं, हैडंट। ऐसे ही यहाँ पे डिड का छूट गया था तो डिड का भी लिख लेंगे। डिड प्लस नॉट ना लिख के हम क्या लिख सकते हैं, डिडंट। ऐसे ही हम इज प्लस नॉट ना लिख के क्या लिख सकते हैं, इजंट। आर प्लस नॉट ना लिख के क्या लिख सकते हैं, आरंट। भाई ध्यान दीजिएगा, एम प्लस नॉट को मिला के हम कुछ भी नहीं लिखते हैं, और सिर्फ लिख सकते हैं तो क्या, एम प्लस नॉट को आरंट। सिर्फ कहाँ लिखते हैं, ओनली इन क्वेश्चंस। सिर्फ क्वेश्चंस में लिख सकते हैं, नॉर्मली नहीं लिख पाएंगे भाई, ठीक है, एम प्लस नॉट को। तो इज एम आर। ऐसे ही वॉज प्लस नॉट को मिला के क्या लिखोगे, वॉज प्लस नॉट बराबर आप कहोगे वॉजंट। ऐसे ही वर प्लस नॉट बराबर क्या कहोगे, वरंट। क्या लिखोगे, वरंट। तो इस प्रकार की भी चीजें आपके सामने कभी आ सकती हैं, तो इनको देख के घबराना नहीं कि ये है क्या, सेम ही चीज है। तो हमने डजंट की जगह पे क्या लिखा, डोंट, यानी डू प्लस नॉट। ठीक है, आगे देखेंगे। अ बॉय एंड अ गर्ल हैज बीन कॉट। भाई देखो, एक तो बॉय हो गया, वन पर्सन इज दिस एंड सेकंड पर्सन इज दिस, तो टोटल कितने लोग हुए, आप कहोगे 2 लोग हुए। अगर भाई 2 लोग हैं ही, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये प्लूरल हो गया। अगर प्लूरल है तो हैज आएगा या हैव, आप कहोगे प्लूरल में हैव की जरूरत पड़ती है तो हैव लगा देंगे। प्लूरल में हैव की जरूरत पड़ती है इसीलिए क्या लगा देंगे, हैव। ठीक है, आगे देखेंगे। अ ब्लैक शर्ट एंड अ वाइट जैकेट। तो एक तो क्या होगी भाई, शर्ट, और दूसरी क्या होगी आपकी, जैकेट। तो आप कहोगे 2 चीजें हो गई, एक और एक, 2 चीजें हो गई। और अगर 2 चीजें हैं तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। तो वॉज की जगह पे क्या आ जाएगा मेरे भाई, वर आ जाएगा। कोई डाउट भाई किसी को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखेंगे। ए नाइफ, नाइफ का मतलब होता है बेटा छुरी, चाकू। एंड अ फॉक, फॉक कौन सी होती है, जो कांटा चम्मच होती है ना, जिसमें 3-4 ऐसे होते हैं जिसको चाउमीन वगैरह खाने के लिए यूज किया जाता है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, अगर दोनों अलग अलग चीजें हैं तो दोनों के लिए वॉज ना लगा के क्या लिखना पड़ेगा हमें, वर। ठीक बात है, तो वर आ जाएगा। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, एंड से जुड़ा हुआ, जहाँ पे एंड से अगर हम 2 शब्दों को जोड़ते हैं तो वो दोनों के दोनों क्या मीनिंग देते हैं आपका, दोनों के दोनों प्लूरल बन जाते हैं।
और ऐसे केस में उनके साथ में वर्ब प्लूरल आती है। यहीं पे मैं सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करूंगा जिसका जिक्र मैंने पिछली क्लास में थोड़ा सा किया था आपसे। सो एंड से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट नंबर 2 में यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। सो हैज लगा के कॉन्सेप्ट 2 क्या हो जाएगा भाई, कॉन्सेप्ट 0 टू एंड से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट चल रहे हैं हमारे। और इस कॉन्सेप्ट में क्या है पहले सुन लेंगे फिर इसी बात को लिख लेंगे। जब 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 दो नाउन एंड से जोड़े गए हों और वो दोनों नाउन एक ही व्यक्ति को रेफर कर रहे हों या एक ही चीज को रेफर करते हों, ऐसे केस में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो और इंग्लिश वाले इसको इस बात को ऐसे समझ लेंगे, व्हेन टू नाउन्स आर कनेक्टेड बाय एंड दे रेफर टू वन थिंग द वर्ब इज सिंगुलर। ठीक है, तो लिख लेंगे व्हेन टू नाउन्स are joined by and but they refer to only one thing, सिर्फ एक चीज की ओर इशारा करें, the verb इज सिंगुलर। तो ऐसे केस में वर्ब आपकी कैसी होती है, सिंगुलर होती है। इसी बात को जो हिंदी मीडियम से हैं बच्चे वो उस बात को ऐसे लिख सकते हैं, जब दो नाउन एंड से जुड़े हों मगर एक चीज की बात करें, तब वर्ब सिंगुलर ही रहती है। ठीक है भाई, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, पहला ही मैंने लिखा राइस एंड करी आर माई फेवरेट फूड। पहला ही क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा द हॉर्स एंड कैरेज haven't reached the venue। दोनों सेंटेंसेस में एरर बताएंगे क्या है। The horse and carriage haven't reached the venue। देखो एक बार, जब भी हम इस सेंटेंस को देखते हैं तो हमें देख के समझ आ जाएगा, राइस एंड करी आर माई फेवरेट फूड। अब आप क्या कहना चाहते हो, राइस भी फेवरेट है, करी भी फेवरेट है, दोनों चीज़ें अलग अलग फेवरेट हैं या दोनों को मिला के खाना फेवरेट है? फेवरेट चीज़ें, दो चीज़ों के बारे में बात की है, एक चीज़ के बारे में बात की है। तो आप कहोगे सर दो चीज़ों के बारे में बात नहीं की गई है, एक चीज़ की बात की गई है। राइस एंड करी, कहते हैं ना कड़ी चावल बहुत अच्छा लगता है हमको, कड़ी चावल की बात की गई है। और अगर कढ़ी चावल की बात की गई है तो ये एक सिंगल चीज़ है, ये क्या है, वन के तरीके से काम कर रहा है। और अगर ये वन के तरीके से काम कर रहा है मेरे भाई, तो इसके साथ में वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी और इज का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इज का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, द हॉर्स एंड कैरेज। हमने कहा घोड़ा गाड़ी, अब तक भाई वेन्यू यानी शादी वगैरह का जो स्थान है वहां पर नहीं पहुंचे। एक बात बताइए, क्या ऐसा होगा कि ये देखो जी घोड़ा आ गया, ये देखो जी गाड़ी आ गई, ऐसा होगा कि एक दोस्त घोड़ा लाए दूसरा दोस्त गाड़ी लाए? नहीं ना, घोड़ा और गाड़ी एक साथ आते हैं तो हम कह रहे होते हैं घोड़ा गाड़ी, यानी कि वहां पे बेसिकली दो चीजें नहीं है, चीज एक ही है। ठीक है,
चीज एक ही है। अगर घोड़ा गाड़ी एक ही चीज है तो आप ये कहोगे कि सर ये तो सिंगल चीज है। और मेरे भाई अगर ये सिंगल सिंगल चीज है तो इसके साथ में वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर। इसीलिए हैवंट की जगह पे हैजंट का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। गॉट माई पॉइंट। सो सेकंड में क्या हो जाएगा, हैजंट। सेकंड में क्या हो जाएगा, हैजंट। कौन से ऐसे पेयर्स हैं जिनमें ऐसा हो रहा होता है। सबसे पहले तो आपको राइस एंड करी दिखाई देगा, बहुत सारी जगह पे इसका यूज़ किया जाता है। चलूँ आगे थोड़ा सा, अगर जिसको स्क्रीनशॉट लेना है या जिसको फोटो लेना है ले सकते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे तो कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, तो वर्ड लिस्ट बना लेना इनकी। वैसे तो देखो कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जिसको सिंगल के तरीके से रेफर किया जाए, फिर भी जो एग्जाम में अक्सर करके आते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है एग्जाम में ब्रेड एंड बटर से। ब्रेड एंड बटर को हम सिंगल यूनिट मान के चलते हैं, कैसे कैसे मानते हैं अभी इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा। राइस एंड करी अभी बता दिया, राइस एंड करी, ठीक है। अच्छा, राइस एंड करी। एक कई बार हम लिख देते हैं फिश एंड चिप्स, फिश एंड चिप्स। फिश एंड चिप्स को भी एक खाने के तरीके से रेफर किया जा रहा है। ये विदेशी लोगों की चीज़ें खाने की, हिंदुस्तान में तो बहुत कम लोग खाते होंगे फिश एंड चिप्स एक साथ, ठीक है। उसके अलावा आपका फिश एंड चिप्स हो गया। आप बहुत सारी चीज़ें कह सकते हो, मैक्रोनी के साथ में कोई चीज़ कह दो, मैक्रोनी एंड लाइक बिस्किट बोल दिया। मैक्रोनी बिस्किट तो कोई नहीं खाता होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हैं, जैसे आप एक साथ खाते हैं, लाइक मान लीजिए चाय बिस्किट खाते हैं, आपको चाय बिस्किट मेरे फेवरेट है, तो आप सिंगल के तरीके से ट्रीट कीजिए, टी एंड बिस्किट, ठीक है। टी एंड बिस्किट हो गया, ठीक है। और उसके अलावा लाइक कोई भी खाने की चीज़ है, जैसे जितनी भी डिश बनती हैं, ब्रेड एंड बटर हो गया, एक साथ खाए जाते हैं। ब्रेड एंड बटर हम कैसे खाते हैं, एक हाथ में ब्रेड एक में बटर, ऐसे कि इधर से बटर खाया इधर से ब्रेड खाया, नहीं। जनरली हम उसको मिक्स खाते हैं, एक ही चीज़ है वो, सिंगुलर यूनिट है, सिंगुलर यूनिट। ऐसे राइस एंड करी क्या है, सिंगुलर यूनिट है, ठीक है। तो जिन चीज़ों को एक साथ खाया जाता है उनको हम बेसिकली क्या रखते हैं, सिंगुलर फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। बेटा क्यों नहीं मिलेगी इसकी पीडीएफ, बिल्कुल मिलेगी, हमेशा पीडीएफ मिलती है तो इसकी भी मिलेगी, ठीक है। कई बार हम एक फ्रेज रेफर करते हैं स्लो एंड स्टेडी। स्लो एंड स्टेडी का मतलब क्या है, एक ऐसा पर्सन जो स्लो तो है लेकिन लगातार चल रहा है, एक पर्सन के लिए आता है। क्योंकि ये एक पर्सन के लिए आता है तो सिंगुलर होगा, ठीक है। मैक्रोनी एंड सॉस कह सकते हैं, मैक्रोनी एंड चाय कह सकते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें कह सकते हैं हम, ठीक है। तो सॉस भी कह सकते हैं, चाय भी कह सकते हैं। स्लो एंड स्टेडी हो गया, ब्रेड एंड बटर हो गया, राइस एंड करी हो गया, फिश एंड चिप्स हो गया, हॉर्स एंड कैरेज हो गया। हॉर्स एंड कैरेज भी लिख देते हैं, हॉर्स एंड कार्ट भी लिख देते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा, हॉर्स एंड कार्ट भी लिख सकते हैं। कॉर्नफ्लेक्स एंड मिल्क हो गया, लिख सकते हैं, ठीक है। पानी पूरी लिख दो ठीक है। उसके अलावा आप लिख सकते हैं हॉर्स एंड कैरेज हो गया। एक आपका आता है हैमर एंड सिकल, हैमर एंड शिकल। ये क्या होता है हैमर एंड सिकल, ये बेसिकली एक देश के झंडे का निशान है, हैमर एंड सिकल, ठीक है। जब आप इसको दिखा देता हूँ मैं आपको, हैमर एंड सिकल का क्या मतलब होता है आपको समझ आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। और समझ आना बहुत ज़रूरी होता है भाई, हर चीज़ आप सिर्फ रट्टा मार के चलोगे तो शायद नहीं कर पाओगे। एक झंडे पे है हैमर एंड सिकल, ठीक है। ये है कम्युनिस्ट सिंबल होता है ये, ठीक है। ये है हैमर एंड सिकल। ये रिप्रेजेंट करता है बेसिकली इंडस्ट्रियल वर्कर वगैरह, इसके कम्युनिस्ट सिंबल है ये, ठीक है। तो ये होता है हैमर, इसमें हथौड़ा है, सिकल ये है, जो हाशिया होता है ना उसको सिकल बोलते हैं, हाशिया जो होता है उसको सिकल बोल देते हैं। सो ये हैमर एंड सिकल है, ठीक है। सो ये भी क्या है, एक ही तो चीज़ है, हैमर एंड सिकल का मतलब ही क्या है बेसिकली, ये रिप्रेजेंट करता है किसके, एग्रीकल्चर के और इंडस्ट्रियल वर्कर के बीच का संबंध को दिखाता है, ये सॉलिडेरिटी को दिखाता है। हैमर कौन यूज़ करता है, इंडस्ट्री वाले लोग हैमर यूज़ करते हैं, हथौड़ा। और सिकल कौन यूज़ करता है, किसान यूज़ करता है भाई,
किसान काटने के लिए, तो ये उसके लिए यूज किया जाता है। हैमर सिकल एक ही चीज होती है, ठीक है। और ये चाइना में, चलो भाई आगे चलेंगे। हैमर एंड सिकल समझ आ गया होगा, यही होता है हैमर एंड सिकल, ठीक है। अ सिंबल ऑफ कम्युनिज्म होता है, दैट वाज बेस्ड ऑन टूल्स यूज्ड बाय वर्कर्स इन फैक्ट्रीज एंड ऑन फार्म्स, ठीक है। आगे चलेंगे, तो हैमर एंड सिकल हो गया। ये भी बेसिकली क्या होता है, बाकी खाने की सारी चीजें लिख दो यार, कह दो सर। एक कहना कि सर बियर एंड बटर नहीं हो सकता है। हाँ, तेरे पापा पीते होंगे बटर से बियर, बदतमीज कहीं का। बियर एंड बटर, बिल्कुल, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें आप देखोगे। धनुष बाण, बिल्कुल। एरो एंड आर्क बोल देते हैं उसको, ठीक है। एरो एंड आर्क होता है धनुष बाण, वो भी सिंगुलर यूनिट की तरह से यूज कर लेते हैं। हमने कहा कि धनुष बाण कहाँ है तुम्हारा, तो धनुष बाण भी सिंगुलर की तरीके से आ सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं आपको ईटीसी लिख देता हूँ यहाँ पे, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है विशेष करके क्या, जिन पर क्वेश्चन आ सकता है। स्लो, ये नहीं, जो जिस पर क्वेश्चन आ सकता है टाइम एंड टाइड। बहुत सारे लोगों को लगता है कि टाइम एंड टाइड जो है वो सिंगुलर है। ध्यान दीजिएगा, ये प्लूरल माना जाता है। टाइम एंड टाइड क्या है, प्लूरल माना जाता है भाई, ठीक है। टाइम एंड टाइड क्या है, प्लूरल माना जाता है। अगर कभी आपके एग्जाम में आता है एब एंड फ्लो, ठीक है, एब एंड फ्लो, ये आपका जनरली सिंगुलर होता है। लेकिन टाइम एंड टाइड क्या होता है आपका, प्लूरल होता है, ठीक है। टाइम एंड टाइड क्या होता है, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। टाइम एंड टाइड आपका क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। उसके अलावा जैसे आपके एग्जाम में आ जाता है पॉवर्टी एंड मिसफॉर्च्यून, ये भी आपका जनरली प्लूरल माना जाता है भाई। क्या माना जाता है, जनरली प्लूरल माना जाता है, ठीक है। और उसके अलावा मैंने अभी बताया ही था फायर एंड वाटर, फायर एंड वाटर, ये भी आपका किसकी कैटेगरी में आता है, आप कहोगे सर प्लूरल आता है, ये भी क्या है, प्लूरल है। और ये सब क्या थे, ये अपने आप में सिंगुलर यूनिट के तरीके से ही काम करते हैं। अब देखो ये जो ब्रेड एंड बटर है, अगर हम इसकी बात करें पर्टिकुलरली ब्रेड एंड बटर की, तो देखो ब्रेड एंड बटर के दो मीनिंग हो सकते हैं। तीन तरीके से ब्रेड एंड बटर को हम यूज कर सकते हैं, टू बी प्रिसाइज। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, क्या तीन मीनिंग बन सकते हैं। सबसे पहला तो वही वही जो ब्रेड आपका एक मटेरियल है और बटर आपका एक मटेरियल है, दोनों अलग अलग। अगर दोनों को हम कैसे देख रहे हैं, दोनों को अगर अलग अलग देखा जाए तो ऐसे केस में इसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, प्लूरल माना जाएगा। अगर ब्रेड एंड बटर को एक डिश के रूप में देखा जाए या एक फूड के तरीके से देखा जाए तो इसको क्या माना जाता है, सिंगुलर, ठीक है। ब्रेड एंड बटर का मेरे दोस्त एक तीसरा मीनिंग भी होता है, जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं रोजी रोटी। क्या बोल देते हैं, रोजी रोटी। और जब ब्रेड एंड बटर का मीनिंग रोजी रोटी होता है तो ऐसे केस में इसको क्या माना जाता है, सिंगुलर। तो जब ब्रेड एंड बटर अकेले अकेले हैं तो प्लूरल है। ब्रेड एंड बटर का मतलब जब एक यूनिट है, चाहे वो आपका डिश मान लो या कुछ भी, तो आपका सिंगुलर है। जब ब्रेड ब्रेड एंड बटर का मतलब रोजी रोटी है तो भी वो सिंगुलर है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ब्रेड एंड बटर डैश अवेलेबल एट नियर बाई शॉप,
एट द नियर बाई शॉप लिख लेना। एक सेंटेंस मैंने लिखा, ब्रेड एंड बटर अ नाइस is a good, yeah, is a healthy breakfast। देखो बेटा, वाइन एंड डांस दोनों एक चीज कैसे हो सकते हैं यार? कैसी छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, चुनमुन टाइप के, उन जैसी बातें करते हो कभी कभी। देखो, हमने कहा ब्रेड एंड बटर अवेलेबल है एक दुकान पे। दुकान पे अवेलेबल होंगे तो क्या, कि जाओ खा लो? नहीं, पहले वाले में आर होगा क्योंकि हमें प्लूरल की जरूरत है। क्यों जरूरत है प्लूरल की? दोनों अलग हैं। और दूसरे वाले में ब्रेड एंड बटर का मतलब है कि एक ब्रेकफास्ट के रूप में उसको देखा जा रहा है, और ब्रेड एंड बटर एक ब्रेकफास्ट माना गया है, अ हेल्थी ब्रेकफास्ट। अगर ए माना गया है तो दूसरे वाले में क्या आ जाएगा? सिंगुलर फॉर्म यूज की जाएगी और इज का प्रयोग किया जाएगा। सो पहले वाले में आर और दूसरे वाले में इज। पहले वाले में आर एंड दूसरे वाले में इज। ठीक है, सेकंड चीज पे चलेंगे भाई, अगले कॉन्सेप्ट पे। अगला पॉइंट जो आपका बनता है इसी के अंदर, कॉन्सेप्ट नंबर 03। कॉन्सेप्ट 03। ठीक है, इसमें लिख लेना, पहले समझ लीजिए फिर लिख लेना। जब दो नाउन को एंड से जोड़ा जाए और उनमें से सिर्फ एक के साथ में आर्टिकल या पजेसिव केस हो तो उसको सिंगुलर मानते हैं, लेकिन अगर दोनों के साथ में आर्टिकल या पजेसिव केस हो तो उसको प्लूरल माना जाता है। यानी कि दो नाउन है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल, मतलब द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल। तो द हमने एक बार लिखा सेक्रेटरी के साथ। अगर एक बार, सिर्फ एक बार लिखा है हमने आर्टिकल, तो इसका मतलब है वो एक व्यक्ति है, और अगर एक व्यक्ति है तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। लेकिन अगर मैं लिख दूं द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल तो ये दो लोग हो गए, और अगर मेरे भाई दो लोग हो जाते हैं तो ऐसे केस में वर्ब कैसी आ जाएगी? प्लूरल आ जाएगी। ठीक है, प्लूरल आ जाएगी। देखो कुछ लोग कह रहे हैं सर बियर एंड फ्रेंच फ्राई प्लूरल होगा या सिंगुलर? बेटा अगर उनको एक डिश मान रहे हो, बियर एंड ये जो फ्रेंच फ्राइज है एक डिश है आपके लिए? डिश होती है ये? बताओ, आप खुद ही बताओ। डिश है ये? खाते हैं इसको आप बहुत अच्छे से? अरे जनरली जो चीजें चलती हैं उनको रखो ना यार। स्क्रीन साइज सही नहीं है क्या? सही तो है स्क्रीन साइज, सही है स्क्रीन साइज, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एक सेकंड देखने देना। बस ठीक है, इतना ही। कॉन्सेप्ट नंबर 3, तो इसको ऐसे ही लिख लेना, व्हेन टू नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड एंड only the first noun takes an article less determiner।
determiner, the verb remains singular, and if both nouns take article, the verb is plural। ऐसे में वर्ब कैसी हो जाएगी? प्लूरल। हिंदी वाले लिख लेना भाई, जब दो नाउन एंड से जोड़े गए हों, एंड से जोड़े जाएं, और अगर आर्टिकल एक जगह हो, एक नाउन के साथ हो, तो वर्ब सिंगुलर, और अगर दोनों नाउन के साथ आर्टिकल हो, तो वर्ब प्लूरल होती है। सिंपल। ठीक है, तो वर्ब कैसी होगी? प्लूरल होगी। ठीक है, जी हाँ संदीप सिंह। एब एंड फ्लो का मतलब है पानी का बढ़ना और घटना। आशीष टोपो। ठीक है, आ जाओ भाई आगे चलें। इसके एग्जांपल्स देखते हैं कुछ, जैसे कि माई क्लास टीचर एंड प्रिंसिपल आर वेरी स्ट्रिक्ट। माई क्लास टीचर एंड प्रिंसिपल डैश वेरी स्ट्रिक्ट। दूसरा क्वेश्चन हमने लिखा द सिंगर एंड एक्टर have reached the party। दूसरा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस मैंने लिखा द ओनर एंड द डायरेक्टर ऑफ द टीम has not accepted the changes। चौथा सेंटेंस लिखा
द स्टार प्लेयर एंड कैप्टन आर टॉकिंग टू ईच अदर। नंबर 5 लिखा। द म्यूजिक माई फ्रेंड माई ब्रदर एंड बेस्ट फ्रेंड helped me. Okay, not helped me. Always help me. चलो भाई, ये 5 क्वेश्चन है, 5 के आंसर करने का प्रयास करेंगे भाई सभी लोग। पहला सेंटेंस हमने देखा, माई क्लास टीचर एंड प्रिंसिपल डैश वेरी स्ट्रिक्ट। इज आना चाहिए, आर आना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी लोग। इज आना चाहिए या आर आना चाहिए? फटाफट फटाफट आंसर करने का प्रयास करेंगे। आपने देखा जैसे ही कि आर्टिकल कितने जगह पे आया, आप कहोगे एक ही जगह पे बस माई लगाया। अगर एक ही जगह पे लगाया तो मेरे भाई सिंगुलर वर्ब आएगी और इज वेरी स्ट्रिक्ट आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? इज वेरी स्ट्रिक्ट। सेकंड क्वेश्चन को जब आप देखते हैं, द सिंगर एंड एक्टर हैव रीच्ड द पार्टी। भाई आर्टिकल एक ही जगह पे लगाया है। अगर एक ही जगह पे लगाया है तो इसका मतलब है एक ही पर्सन की हम बात कर रहे हैं। अब आपके पास में दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि वर्ब को चेंज करके सिंगुलर कर दें, और दूसरा ऑप्शन आपके पास में ये है कि यहाँ पे आप क्या कर दें कि आर्टिकल लगाते हैं। अब कौन सा काम आपको करना चाहिए? हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर मीनिंग पर कोई फर्क ना पड़े, या फिर मैं ये कहूँ कि अगर दोनों जगह चेंज करना पॉसिबल हो, तो आपको हमेशा बाद वाले हिस्से में चेंज करना है, यानी कि सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को चेंज करना है, वर्ब के हिसाब से सब्जेक्ट को नहीं करना है। इसीलिए हैव को हटा के हैज़ आपको लगाना पड़ेगा। तो हैज़ रीच्ड द पार्टी। नेक्स्ट है, द ओनर एंड द डायरेक्टर ऑफ द टीम। जो टीम के ओनर हैं और जो टीम के डायरेक्टर हैं, हैज़ नॉट एक्सेप्टेड द चेंजेस। अब आप देखोगे डायरेक्टर के साथ में भी द लगाया हुआ है, ओनर के साथ में भी द लगाया गया है। दैट मीन्स देयर आर 2 पर्सन। अगर दो लोग हैं, दो लोगों के साथ में बात कर रहे हैं, तो हैज़ का नहीं हैव का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। हैव नॉट एक्सेप्टेड द चेंजेस। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग खुद करें। सभी लोग भाई कोशिश करेंगे सभी लोग, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और यूं ही किनारे पे बैठ के नैया पार नहीं होती है ना। तो कोशिश जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। जब फोर्थ क्वेश्चन आपने देखा, द स्टार प्लेयर एंड कैप्टन, आपने देखा आर्टिकल कितनी जगह पे है? एक ही जगह पे। जैसे ही आपने ये देखा आर्टिकल एक जगह पे, तो आपने क्या किया? आर को हटाया, इज कर दिया। बस यहीं पे आपसे गड़बड़ हो गई, क्योंकि सेंटेंस अभी भी गलत है। क्यों गलत है बेटा? यहाँ पे लिख रखा है टॉकिंग टू ईच अदर। ईच अदर मतलब एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, और अगर एक दूसरे से बातें करेंगे तो एक आदमी रहा होगा या दो? अगर एक दूसरे से बातें करेंगे तो आदमी एक रहा होगा या दो रहे होंगे? आप कहोगे सर बातें अगर एक दूसरे से कर रहे हैं, इसका मतलब एक से ज्यादा रहे हैं, तभी तो एक दूसरे से होगा। भाई एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इज करना गलत हो जाएगा। आर जो लिख रखा था वो एब्सोल्युटली करेक्ट था। फिर गड़बड़ क्या है सेंटेंस में? गड़बड़ ये है बेटा, अगर दो लोग हैं तो दोनों के साथ आर्टिकल लगाइए। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है जहाँ पे हो सकता है कि आर्टिकल लगवाने की बात की जाए, तो द कैप्टन आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके आपका सेंटेंस सही होगा। द कैप्टन आपको लिखना पड़ेगा, दोनों के साथ में आपको यूज करना ही पड़ेगा आर्टिकल। एक के साथ में आर्टिकल यूज करोगे आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, आपका आंसर सही नहीं हो पाएगा। ठीक है, इज होने से काम नहीं चलेगा। फिर बार बार कह रहा हूं, इज कर देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप
को टॉकिंग टू ईच अदर, टॉकिंग यानी बात करना, और ईच अदर यानी एक दूसरे से। भैया एक दूसरे से बात कब करेंगे? एक आदमी एक दूसरे से बात कर लेगा या एक से ज्यादा लोग चाहिए होंगे एक दूसरे से बात करने के लिए? आप कहोगे एक से ज्यादा चाहिए होंगे। ईच अदर आता ही दो के लिए है। अगर दो के लिए आता है इसका मतलब है कि आपको ईच अदर लगाना ही पड़ेगा, और कोई मतलब आपको वर्ब प्लूरल ही लगानी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। माई ब्रदर एंड बेस्ट फ्रेंड, मेरा भाई है और क्या है? बेस्ट फ्रेंड। एक ही जगह पे आर्टिकल है, डिटर्मिनर है। अगर एक ही जगह पे है तो ऐसे केस में आप कहोगे कि यहाँ पे ऑलवेज के बाद में वर्ब कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब में एस या ईएस लगता है, इसीलिए हेल्प्स आपको लिखना पड़ेगा। हेल्प से काम नहीं चलेगा, हेल्प से काम नहीं चलेगा। अब मैंने एक सेंटेंस और लिखा, नंबर 6। माई मदर एंड फादर आर माई इंस्पिरेशन। सही है या गलत है? माई मदर एंड फादर आर माई इंस्पिरेशन। इसका आंसर करने का प्रयास करेंगे जल्दी जल्दी। ब्रदर एंड बेस्ट फ्रेंड एक कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते भाई? आपका भाई आपका बेस्ट फ्रेंड क्यों नहीं हो सकता, ये बताओ। आपका भाई आपका बेस्ट फ्रेंड क्यों नहीं हो सकता, ये बताओ ना मुझे। देखो भाई, अब आप कहोगे क्योंकि देखो ये तो श्योर है कि मदर और फादर तो एक पर्सन हो नहीं सकते। एक पर्सन नहीं हो सकते तो दो हैं, इसका मतलब आर तो सही है। अब बात ये है कि यहाँ पे माई लगाना जरूरी है या बिना माई के काम चल सकता है? भाई ध्यान दीजिएगा, जब भी हम बात करते हैं रिलेशंस की, देखो यहाँ पे माई लगाना मतलब यहाँ पे द लगाना इसलिए जरूरी था क्योंकि द नहीं लगाएंगे तो ये हो सकता है एक हो जाए, एक होने की संभावना है। और अगर आर्टिकल द नहीं लगाया तो पक्की बात है एक है, और पक्की बात है अगर एक है तो फिर आर कैसे आ रहा है? फिर तो इज होगा, और इज हो रहा है तो फिर इसलिए गलत है क्योंकि ईच अदर से बात कर रहे हैं। इसको दो करना है तो हम तभी दो कह सकते हैं जब यहाँ पे आर्टिकल आ रखा होगा। ठीक बात है। लेकिन क्या यहाँ पे मान लीजिए मैंने ये माई वगैरह कुछ नहीं लगाया, बाहर में गया ये माई, ठीक है, माई हमें था ही नहीं यहाँ पे, क्या आपको अभी भी डाउट है कि ये दो पर्सन है? मतलब क्या अभी भी डाउट है कि ये एक हो सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये एक हो जाए? पॉसिबल ही नहीं है। और अगर मेरे भाई पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब है ये सिंगल से भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल कि ये लोग एक हो जाएं। यहां हो सकता है एक हो जाए, ब्रदर और फ्रेंड एक हो सकता है, सिस्टर और फ्रेंड एक हो सकता है, लेकिन मदर और फादर एक नहीं हो सकता है। वो पक्का है कि दो हैं। और अगर पक्का पहले से हमें कंफर्म है ही कि दो हैं तो आप आर्टिकल यहाँ पे या मतलब आर्टिकल नहीं लगाना है, माई ही लगाना है। अगर माई लगाओ तो भी ठीक है और माई न लगाओ तो भी ठीक है, दोनों तरीके से ये चल जाएगा। तो ये सेंटेंस एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप जो पिछली स्लाइड थी वहीं पे एक पॉइंट लिख देता हूँ ऐड करके, कि अगर फैमिली रिलेशंस की बात हो तो एक आर्टिकल या पजेसिव केस से काम चल सकता है। अगर फैमिली रिलेशंस की बात हो, फैमिली रिलेशंस की बात हो और दोनों का अलग अलग होना, अलग अलग होना क्लियर हो, तो एक बार आर्टिकल स्लैश पजेसिव केस लिख रहा हूं से भी काम चल जाता है।
ठीक है। अब एक भाई साहब पूछ रहे हैं, विकास जी हैं ये, इनकी समस्या का समाधान आप लोग ही बता देना कि सर गर्लफ्रेंड और एक्स गर्लफ्रेंड एक हो सकती है। अबे घनचक्कर, मतलब चाहते क्या हो बेटा? पजेसिव जो होते हैं वो भी डिटर्मिनर होते हैं अपने आप में। मैं बार बार ये टर्मिनोलॉजी यूज करता हूँ, डिटर्मिनर डिटर्मिनर। तो अगर आपको डाउट है किसी को कि डिटर्मिनर क्या क्या होते हैं, तो मैं लेट मी जस्ट टेल यू डिटर्मिनर्स क्या क्या होते हैं, एक बार बस लिख देता हूँ। जितने भी आपके आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स यानी कि ए कॉमा एन कॉमा द, तीनों ही क्या है, डिटर्मिनर की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा पजेसिव, ठीक है, पजेसिव जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ईटीसी, ये भी डिटर्मिनर की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज, इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटिव जैसे कि ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ईटीसी। इसके अलावा क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर्स जैसे कि फ्यू, लिटिल, मैनी, मच, ईटीसी, ये सभी डिटर्मिनर्स हैं। इसके अलावा नंबर्स, नंबर्स का मतलब है 1 2 3 ईटीसी, ये सब अपने आप में डिटर्मिनर की कैटेगरी में आते हैं। ये सब अपने आप में डिटर्मिनर की कैटेगरी में आते हैं। बेटा ऊपर वाले में वंश भी डिटर्मिनर है, राम सा जाए, मोहन सा जाए, सोहन सा जाए, सब डिटर्मिनर है। ठीक है, आ जाओ भाई आगे चलें। तो ये सब चीजें आपको क्लियर है, आगे चलेंगे। यहां पे अभी हमने जो डिस्कस किया वो था नाउन का। ध्यान दीजिएगा, कई बार क्या होता है, नाउन को तो हम एक बार रखते हैं लेकिन एडजेक्टिव दो कनेक्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होगा, व्हेन, तो कॉन्सेप्ट नंबर 4 है ये, कॉन्सेप्ट 04, व्हेन टू और मोर adjectives are joined by and, joined by and only one। अब डिटर्मिनर ही लिख रहा हूं क्योंकि अभी बता चुका हूं कि डिटर्मिनर और आर्टिकल एक ही बात है, फिर भी लिख देता हूं, डिटर्मिनर स्लैश आर्टिकल is used the verb remains singular but when more than one, यानी दोनों नाउन के साथ, दोनों एडजेक्टिव के साथ में, बट when more than one article is used we use a plural verb। तो ऐसे केस में हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे भाई, जब दो एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा हो और
आर्टिकल एक जगह हो, एक जगह यानी पहले पे ही एक जगह हो तो सिंगुलर वर्ब, और अगर दो जगह आर्टिकल हो, आर्टिकल का मतलब डिटर्मिनर भी समझ लेना भाई, मैंने डिटर्मिनर लिखा नहीं है हिंदी वालों को। दो जगह आर्टिकल हो तो प्लूरल वर्ब आती है। ठीक है, तो प्लूरल वर्ब आती है। बिल्कुल भाई साहब, वीरेंद्र प्रताप पहलावत कर देंगे। माई मदर एंड फादर की जगह माई पेरेंट्स लिख देते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, पेरेंट्स तो अपने आप में प्लूरल है ही, वहां पे तो कोई डाउट ही नहीं है। आ जाओ भाई आगे क्वेश्चंस देखें इसके। जैसे मैंने लिखा अ ब्लैक एंड वाइट शर्ट, अ ब्लैक एंड वाइट शर्ट वर वर स्टोलन। एक सेंटेंस मैंने लिखा, ये पहला था, ये दूसरा। अ रेड एंड अ ग्रीन, a red and a green shirt was stolen। सेम ही सेंटेंस है, बस थोड़ा सा डिफरेंस करा है, ध्यान देंगे। नंबर 3 लिखा मैंने अ ब्लैक एंड अ वाइट cow was there in the field। चौथा सेंटेंस मैंने लिखा ए वुडन एंड प्लास्टिक a wooden and plastic chair were broken। नंबर 5 मैंने लिखा चलो 4 ही बहुत है इस कॉन्सेप्ट पे, सफिशिएंट क्वेश्चन है इतने ही। देखोगे एक बार भाई सभी लोग ध्यान से। अ ब्लैक एंड वाइट शर्ट वर स्टोलन, अ रेड एंड अ ग्रीन। देखो आर्टिकल एक जगह है, ब्लैक एंड वाइट, इसका मतलब पता है क्या है, समझना इसको। शर्ट एक नाउन है, इसके लिए दोनों चीजें आ गई, ब्लैक एंड वाइट। एक शर्ट और कैसी है, ब्लैक एंड वाइट। शर्ट का रंग ब्लैक एंड वाइट है, अगर एक शर्ट की बात कर रहे हैं इसका मतलब है कि हमारा सब वर्ब कैसा आ जाएगा, वॉज। दूसरा हमने देखा अ रेड एंड अ ग्रीन शर्ट, अब हमने देखा एक रेड शर्ट और दूसरी एक ग्रीन शर्ट, दो शर्ट की बात कर रहे हैं। और अगर दो शर्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको वर लिखना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, बेशक दो शर्ट की बात हो रही है लेकिन नाउन आपकी सिंगुलर ही रहती है, नाउन सिंगुलर रहेगी लेकिन वर्ब आपकी कैसी आएगी, प्लूरल। थर्ड देखा अ ब्लैक एंड अ वाइट काउ वॉज देयर इन द फील्ड। भाई जैसे ही आपने देखा अ वाइट और अ ब्लैक, दोनों आपके आर्टिकल आ रखे हैं, अगर दोनों आर्टिकल हैं तो वॉज का नहीं, किसका प्रयोग किया जाएगा, वर। अ वुडन एंड प्लास्टिक, देखो आर्टिकल एक ही जगह पे, अगर एक ही जगह पे है तो एक ही चेयर है जो कि कुछ लकड़ी की है और कुछ प्लास्टिक की होती है ना आजकल की चेयर, तो वुडन और प्लास्टिक दोनों की बनी हुई चेयर है, अगर एक चेयर है तो इसका मतलब है वॉज का यूज आपको करना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ इसमें ऐसा मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं है बहुत ज़्यादा,
तो आसानी से आप इसको कर पाओगे, आसानी से आप इसको कर पाओगे। भाई एंड से जुड़े हुए यही कंजंक्शन थे आपके और यही रूल्स थे आपके, ये बहुत सिंपल था। इसके आगे बढ़ेंगे अब अगले कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। अगला आपका है कोरिलेटिव कंजंक्शन से जुड़े कुछ कॉन्सेप्ट, कोरिलेटिव कंजंक्शन से जुड़े कुछ कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। कोरिलेटिव कंजंक्शन से जुड़े कॉन्सेप्ट्स, कोरिलेटिव कंजंक्शन से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कोरिलेटिव कंजंक्शन से जुड़े हुए कंजंक्शन की मतलब कॉन्सेप्ट्स की। बेटा आर आएगा, देखो एक बार, देखो कोरिलेटिव सबसे पहले होते क्या हैं। कोरिलेटिव हैं जैसे कि आपका तीन है मेजर मेजर, एक तो आपको ध्यान रखना है ईदर और, एक होता है आपका नीदर नॉर, एक होता है आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये मेजर मेजर तीन आपके कोरिलेटिव होते हैं, ठीक है। पेरेंट्स काउंटेबल है अनकाउंटेबल है। बेटा तू अपने क्या नाम है एस के मिनहाज, एक बार घर जाना, अपने मम्मी पापा को खड़े करना। आपके मम्मी पापा क्या हैं, पेरेंट्स हैं, ठीक बात है। अब आप गिनने की कोशिश करना, एक मम्मी रही एक पापा रहे, गिन लिए, गिन लिए। तो पेरेंट्स गिन पा रहे हो कि नहीं गिन पा रहे हो, गिन ही पा रहे हैं। पेरेंट्स अनकाउंटेबल कैसे हो जाएगा, पेरेंट्स पानी है, पेरेंट्स दूध है, पेरेंट्स कोई वस्तु है जो नहीं गिन सकते। ऑब्वियस सी बात है गिन सकते हैं। इसमें मतलब व्हाट इज हार्ड एंड फास्ट, अगर कुछ ऐसा स्पेशल होता तो मैंने खुद ही बता दिया होता। अगर मैंने खुद से अलग से नहीं बताया दैट मीन्स कि वो चीजें आसान हैं। पेरेंट्स को कौन नहीं गिन सकता, ये लो, ये मान लेते हैं मम्मी जी हैं, मेरी मान लेता हूं मैं, किसी और की मानूंगा तो फिर लोग लड़ने पा जाएंगे कि हमारी मम्मी ऐसे क्यों बना दी। ये मान लेते हैं पिताजी हैं, ठीक है। अरे नहीं, अब इन दोनों को हम क्या कहते हैं, ये अपने आप में क्या है मदर, और ये अपने आप में क्या है फादर। अपने आप में ये भी एक पेरेंट है, अपने आप में ये भी एक पेरेंट है। एक पेरेंट ये एक पेरेंट ये, दोनों मिला के अगर बोले जाएंगे तो क्या बोले जाएंगे, पेरेंट्स बोले जाएंगे। दोनों मिला के क्या बोले जाएंगे, पेरेंट्स। तो मदर अपने आप में एक पेरेंट है, फादर अपने आप में एक पेरेंट है, और दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएंगे, पेरेंट्स बन जाएंगे, ठीक बात है। तो हम बात कर रहे थे ईदर और इन सब की, तो इन पे आ जाते हैं एक बार। भाई इनके साथ में क्या होता है, कोरिलेटिव होते क्या हैं। एक नाउन आपका यहां आएगा, एक नाउन आपका कहां पे आएगा, यहाँ पे, और एक नाउन आपका कहां पे आएगा, यहाँ पे। ये आप कह सकते हो नंबर 1 और ये आप कह सकते हो नंबर 2। ऐसे ही यहाँ पे नाउन आएगा 1 और यहाँ पे नाउन आएगा 2, यहाँ पे नाउन आएगा 1 और यहाँ पे नाउन आएगा 2। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, मान लीजिए अगर वर्ब कहीं पे यहाँ है, वर्ब अगर यहाँ है, मान लीजिए अगर वर्ब यहाँ है,
तो बहुत सिंपल सी बात यह है मेरे भाई कि वर्ब जो है वो इस नाउन के अकॉर्डिंग आता है, इसके, 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 क्योंकि पास में कौन सा नाउन है, ये वाला। लेकिन 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 अगर बाई चांस भी आपका ऐसा हो गया, कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जहाँ पे ये पॉसिबल है कि वर्ब आगे ना आके और वर्ब कहाँ आ जाए, यहाँ आ गया मान लीजिए, वर्ब इधर आ गया पीछे ना आके, बाई चांस अगर वर्ब मेरे दोस्त इधर आ जाता है तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा, इस वाले नाउन के। किसके अकॉर्डिंग आएगा, इस वाले नाउन के। यानी कि हम कह सकते हैं वर्ब हमेशा पास वाले नाउन के हिसाब से आता है। ठीक है, वर्ब हमेशा पास वाले नाउन के हिसाब से आता है। तो जैसे कि, तो यहां पे लिख लेंगे भाई, इन केस ऑफ, इन केस ऑफ को रिलेटिव कंजंक्शंस, कंजंक्शंस द वर्ब एग्रीज, एग्रीज का मतलब है एग्री करती है विथ द नियरर सब्जेक्ट, जो पास वाला सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से वर्ब आती है। यहां पे लिख लेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शन के केस में, कोरिलेटिव कंजंक्शन के केस में वर्ब पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। किसके हिसाब से आती है, पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बार इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, देखिएगा, जैसे कि मैंने लिखा ईदर रवि और हिज फ्रेंड्स, इधर रवि और हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू बी पनिश्ड। ठीक है, दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा नीदर नीदर यू नॉर राहुल, neither you nor Rahul have done your work. Not only Radhika, but I, not only Radhika, but also I are invited to the party. एक मैंने लिखा there were not only the teacher but also the students. The students नेक्स्ट हमने लिखा देयर
there there have been either some misunderstanding or wrong decisions। आ जाइए भाई, देखते हैं एक बार। सबसे पहला सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस, फोर्थ सेंटेंस एंड द फिफ्थ सेंटेंस। पहला सेंटेंस देखा, इधर रवि और हिज फ्रेंड्स। जैसे ही आपने देखा भाई इज वर्ब है आपकी, मानते हो? वर्ब के पास में क्या है, रवि पास में है या फ्रेंड्स? आप कहोगे वर्ब के पास में तो फ्रेंड्स है, और अगर वर्ब के पास्ट में फ्रेंड्स है तो ऐसे केस में इज का नहीं आर का प्रयोग किया जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, इज का नहीं आर का प्रयोग किया जाएगा। सेकंड सेंटेंस देखेंगे, नीदर यू नॉर राहुल हैव डन योर वर्क। भाई हैव डन आपकी वर्ब है, अब इसके पास में क्या है, राहुल पास में है या यू पास में है? आप कहोगे सर राहुल पास में है, और बिकॉज राहुल पास में है इसीलिए राहुल के हिसाब से वर्ब आएगी और हैज का प्रयोग किया जाएगा। थर्ड सेंटेंस, नॉट ओनली राधिका बट आल्सो आई आर इनवाइटेड टू द पार्टी। भाई आर इनवाइटेड आपकी वर्ब है, अब दो सब्जेक्ट हैं, एक है राधिका और दूसरा है आई। नॉट ओनली बट ऑल्सो से कनेक्ट कर रखा है, तो ऐसे केस में भाई ये वर्ब किसके हिसाब से आनी चाहिए, पास वाला। पास वाला कौन सा है, आई, और अगर आई पास वाला है तो आई के हिसाब से एम आया करता है मेरे भाई, ना कि आर। तो क्या आ जाएगा, आर, सॉरी एम, आर की जगह पे एम आ जाएगा। नेक्स्ट देखा आपने, देयर वर नॉट ओनली द टीचर। अब आप देखोगे कुछ बच्चों को क्या रट्टा मार लेंगे, पीछे वाले के हिसाब से, स्टूडेंट्स के हिसाब से आपको लगेगा वर्ब तो ठीक है बेटा, लेकिन अब की बार वर्ब कहाँ पे है, यहाँ। अगर यहाँ वर्ब है तो किसके हिसाब से आएगी, टीचर के हिसाब से या स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स तो बाद में है, बाद में यानी कि पीछे, अगर पीछे है तो वर्ब तो भाई ये वर्ब तो पास वाले के हिसाब से आती है जो कि टीचर है, टीचर सिंगुलर, इसीलिए वॉज आ जाएगा। नेक्स्ट देखोगे, देयर हैव बीन ईदर सम मिसअंडरस्टैंडिंग। सम मिसअंडरस्टैंडिंग ये तो अनकाउंटेबल है, यूएनसी अनकाउंटेबल सिंगुलर के तरीके से काम करते हैं। रॉन्ग डिसीजंस आपका प्लूरल है, लेकिन वर्ब किसके पास में है भाई, ये हैव बीन किसके पास में, आप कहोगे मिसअंडरस्टैंडिंग के। अगर इसके पास में तो इसके हिसाब से हैज आएगा, ना कि हैव। दैट्स इट। वर्ब कैसे पहचानेंगे भाई, बेसिक करा रखे उनमें देख लीजिए, पहचान लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई नई राम कहानी नहीं है। सो आई थिंक दिस शुड बी इनफ फॉर टुडे। इससे आगे कल कंटिन्यू करेंगे भाई। कंजंक्शन, कंजंक्शन के कॉन्सेप्ट हमने आज उठाए, ठीक है, और इसके बाद में कुछ प्रेपोजिशन के कॉन्सेप्ट होंगे। सो आई गैस अभी 2 क्लासेस हुई हैं, देयर विल बी 3 to 4 क्लासेस जिनमें हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को निपटा देंगे। छोटा सा चैप्टर है, बड़ा नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली इस वीक में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, इसी वीक में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सफाया हो जाएगा, और अगले वीक हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, अगले वीक नहीं इस वीकेंड पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के डाउट सेशंस ले रहे होंगे। सो आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच भाई। सुबह से वोकैबुलरी की क्लासेस शुरू हो रही हैं, आज नहीं ले पाया था, और अभी देखो ऑनेस्टली अगर आप देखोगे तो चेहरे की रौनक भी उतरी हुई है। वो रौनक आपको नहीं दिखेगी, आंखों से भी पानी आ रहा है, आंखें इतनी गर्म हो रखी है, आग निकल रही है, फीवर है मेरे को अभी भी एट प्रेजेंट भी, बट क्लास ले ली। मॉर्निंग में उठ नहीं पाता हूँ अगर थोड़ी सी भी तबीयत खराब हो, इसीलिए मॉर्निंग की क्लास ले नहीं पाया। कल 101% मॉर्निंग में क्लास होगी, और 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन की क्लास नंबर 1 है। डेली 1 वर्ड की सुबह में क्लास होगी, तो सभी लोग, पहली क्लास है, ज़रूर ज़रूर रहें, लास्ट तक रहें, ठीक है। बाकी आज के लिए रखेंगे सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।